हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, वी नीड टू नो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। सो क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस? Chemical reactions, a process where one or more substances undergo a change resulting in the formation of one or more different substances. यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो केमिकली चेंज होते हैं और हमें एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं। सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह लिखे जाते हैं, आपने ये देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, A प्लस B गिव्स अस C प्लस D, यानी A एंड B जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। बच्चों, रिएक्टेंट्स हमेशा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और उसमें होता है एक प्लस का साइन। ये बीच में दिया गया एरो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है और C एंड D आर आर प्रोडक्ट्स जो हमेशा RHS यानी राइट हैंड साइड में दिए जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं और केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये है केमिकल रिएक्शंस के टाइप। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो लेट्स स्टडी दिस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो वर्ड कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चलता है? कॉम्बिनेशन यानी कुछ तो इसमें कंबाइन होता है। वेरी करेक्ट। रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हमने सीखा था कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो हमें RHS में मिलता है। सो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो 2 और मोर होते हैं। ओके, सो रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है और रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, तो उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सो द एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड with water gives us calcium hydroxide plus heat। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर आर 2 रिएक्टेंट्स जिससे हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो नाम से ही हमें पता चलता है कुछ तो डिकम्पोज हो रहा है। सो रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, अब इसमें सिंगल रिएक्टेंट है यानी LHS पर जो होगा वो सिंगल होगा। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और हमें सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ हमने देखा फेरस सल्फेट रिएक्ट होता है जो एक सिंगल रिएक्टेंट है, विच ऑन हीटिंग गिव्स अस फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, जिसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो 3 हैं और वो भी सिंपलर प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो द रिएक्शन विच हैज ओनली सिंगल रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर सिंपलर फॉर्म्स, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आवर थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
So the name itself tells us something is being displaced. Okay, reaction in which a more reactive element takes the place of less reactive element in a chemical compound is called displacement reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल. फेरस प्लस कॉपर सल्फेट. अब फेरस और कॉपर सल्फेट, इसमें ये जो हमारे दो रिएक्टेंट है, इसमें कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव नहीं है फेरस से, यानी लेस रिएक्टिव है. सो इन द प्रोडक्ट फेरस जो है सल्फेट के साथ पैर होकर हमें देता है आयरन सल्फेट. ओके, यानी लेस रिएक्टिव कॉपर की जगह कौन ले लेता है? फेरस यानी आयरन. सो प्रोडक्ट में हमें मिलता है आयरन सल्फेट FeSO4 एंड कॉपर. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट्स इसमें, इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो द फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है पर डबल डिस्प्लेसमेंट. सो लेट्स सी. रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस to form two new compounds is called double displacement reaction. यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं और हमें न्यू कंपाउंड फॉर्म करके देते हैं. टू न्यू कंपाउंड्स, ये नहीं भूलना है, दो नए कंपाउंड्स मिलते हैं जिस रिएक्शन में हमें, इसलिए हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल. सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्ट होता है तो हमें देता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4. ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ पैर होके हमें देता है बेरियम सल्फेट, और NaCl के साथ पैर होके हमें देता है बेरियम क्लोराइड. तो इसके साथ हमें रिएक्शन क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट when reacts with barium chloride gives us barium sulfate and sodium chloride. Okay, the next is oxidation reaction, या फिर आप इसे oxidation भी कह सकते हैं. So let's see. The process of losing electrons और gaining oxygen, या फिर इसे कह सकते हैं the process of removing hydrogen of an electropositive element. यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें you lose electrons और you gain oxygen, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल से ज्यादा इजी होगा समझना, जैसे कि कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड. यू कैन सी हियर, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड. यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? अब देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो हो रहा है वो गेन हो रहा है कि नहीं? सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन. सो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली नेक्स्ट इज रिडक्शन. अब रिडक्शन भी इसी का उल्टा है. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ क्या हो रहा था? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ रिडक्शन में क्या हो रहा है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो कर रहे हैं हम लूज, और गेन क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन. चलो एक एग्जांपल से देखते हैं. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है कॉपर, और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ पैर होके हमें देता है H2O वाटर. यानी हाइड्रोजन जो हो रहा है गेन हो रहा है और ऑक्सीजन जो हो रहा है वो लूज हो रहा है. सो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कॉपर प्लस H2O दैट इज वाटर. सो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स. आज हमने सीखा केमिकल, उसके टाइप्स. सो ऐसे ही
नॉलेजेबल वीडियोस के लिए stay tuned with my channel. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.